श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 सितंबर 2023 को है ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी का जो व्रत है वो माताएं बहनें ज़्यादातर करती हैं। कई सारी माताओं बहनों ने ऋषि पंचमी को 19 सितंबर 2023 को भी माना है, पर विधि पूर्वक अगर देखा जाए तो 20 सितंबर 2023 को ही यहाँ पर ऋषि पंचमी का यह व्रत है। अब दोस्तों, ऋषि पंचमी क्यों मनाई जाती है, इस दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, कौन से विशेष उपाय करना चाहिए जिनसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, साथ ही में आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जब आप लोग इस ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं तो इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से अगर आपने अपने अशुद्ध वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां कर दी होती हैं तो उनसे आपको मुक्ति मिलती है। जैसे कि रजस्वला धर्म में अगर आप किसी भी तरह की चीज़ों को छू लेते हैं, क्योंकि उस समय कुछ हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, किसी कारणवश अगर हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ हमसे गलती हो जाती है, तो उन गलतियों की माफ़ी को मांगने के लिए हम इस व्रत को करते हैं। क्योंकि जो माताएं बहनें इस ऋषि पंचमी के व्रत को करती हैं उनके सभी जो उनकी गलती होती हैं उनके अशुद्धि वाले दिनों में, वो सभी माफ़ हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ऋषि पंचमी का दिन भी बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माताएं बहनें सुबह सुबह जल्दी उठती हैं और स्नान करती हैं। हो सके तो अपने घर के आसपास अगर कोई नदी बावड़ी या तालाब हो तो वहाँ पर जाकर आपको स्नान करना चाहिए, अन्यथा अपने घर पर ही जो आप जिस भी पानी से स्नान करने वाले हैं उसके अंदर आप लोगों को जो है गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। बाकी दातून वगैरह जो है ये सभी चीज़ें तो आप लोग पहले से जानते ही हैं, पर इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। वैसे दोस्तों, ये है तो ऋषि पंचमी का दिन, पर अगर आप लोग कुछ विशेष उपायों को इस दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ज़रूर आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई गांठ आ गई है, कोई गठान पड़ गई है और आपको बहुत दिक्कत हो रही है अब, है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोई ऑपरेशन जैसी बात आ सकती है, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको एक उपाय नियम के साथ चालू कर देना चाहिए। वो उपाय कौन सा है, वो उपाय सुनिए आप लोग। देखिए, इस उपाय में आपको एक बेलपत्री लेकर, क्या लेना है, एक बेलपत्री लेकर उस पर चंदन लगाकर, किस पर, बीच वाली बड़ी पत्ती पर चंदन लगाकर इसे आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग ऋषि पंचमी के दिन ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो गांठ होगी, गठान होगी, वो कहीं ना कहीं से वो गल जाएगी। ठीक है, वो सही हो जाएगी। तो जिसको भी गांठ से जुड़ी हुई या शरीर में कोई गठान से जुड़ी हुई दिक्कत हो तो वो एक बेलपत्री पर चंदन लगाकर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा ना, वहाँ पर समर्पित कर दे और भगवान से प्रार्थना कर ले, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको ऋषि पंचमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। और यह वाला उपाय आपके जीवन से आपकी अटकलों को हटा देगा। जो आपके जीवन में दुख और परेशानियां आ रही हैं या कोई रुकावटें आ रही हैं, आपका कोई काम रुका है तो भाई वो रुका ही हुआ है, हो ही नहीं पा रहा है, तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको क्या करना चाहिए कि एक बेलपत्री का जो वृक्ष होगा, है ना, उस वृक्ष के नीचे आपको लाल चंदन का जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है एक दिन ही चढ़ाओ, आप लोगों का जब तक काम ना हो आप नियम के साथ एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियाँ, जो आपके काम नहीं हो पा रहे होंगे, वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये उपाय भी ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसे उपाय के बारे में जो कि आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। ऋषि पंचमी के दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है क्योंकि इस दिन आपका व्रत तो पहले से ही रहेगा। जब आप व्रत के साथ साथ में किसी उपाय को करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्रत का आपको या उस उपाय का भी फल आपको बहुत जल्दी देते हैं। ठीक है, तो अब जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए बता रहे हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे समय से आपने सोच के रखी हुई है, वो पूर्ण नहीं हुई है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए वो आप लोग सुनिए। देखिए, सबसे पहले इस उपाय में भी आपको एक बेलपत्री की आवश्यकता होगी। उस बेलपत्री की साइड की दोनों पत्तियों पर आपको क्या लगाना है, लाल चंदन लगाना है। थोड़ा सा लाल चंदन लेकर साइड की दोनों पत्तियों पर आप लोग लाल चंदन लगा दीजिएगा। ठीक है, एक टीका भी लगा सकते हो, चाहो तो पूरी पत्तियों पर भी लगा सकते हो, है ना। साइड की दो पत्तियों पर लाल चंदन लगाना है। बीच वाली जो बड़ी पत्ती होगी उस पर आपको लगाना है शुद्ध देसी गाय का घी। किस चीज़ का घी, शुद्ध देसी गाय का घी, है ना, बीच वाली बड़ी पत्ती पर।
इस बेलपत्री को इस प्रकार से तैयार करके प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाकर माता अशोक सुंदरी जी पर आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को करते हुए। अशोक सुंदरी जी का स्थान आपको पता ही दिया है पहले ही कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में है ना, वहाँ पर जाकर अपनी मनोकामना को करते हुए इस बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। कुछ ही समय में आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना है। तो दोस्तों इस दिन अगर आप लोगों के घर में बीमारियों या रोगों ने बहुत ज़्यादा आपको घेर कर रखा हुआ है, किसने, आपके घर में कोई बीमार है और उसके ऊपर आपका बहुत खर्चा हो रहा है, या अस्पताल के चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे हों, या डॉक्टर ने कोई बड़ी बात बोल दी हो तो डर लग रहा हो, तो आप लोग ये वाला उपाय इस दिन ज़रूर करके देखो। ठीक है, ये बीमारी को दूर करने वाला उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है। क्या लेना है, एक लोटा लेना है, उसके अंदर शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद 2 चावल के दाने डालना है। कितने, मात्र 2 चावल के दाने, है ना। 2 चावल के दाने सैगे होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 2 चावल के दाने अपने जल पात्र में डालने के बाद तो इस तरीके से इस 1 लोटे जल के अंदर 2 आखे चावल के दाने डालकर आपको इस जल को 3 वृक्षों के नीचे समर्पित करके आना है, अगर आप अपने घर से रोग और बीमारी को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो जल इसी प्रकार से तैयार होगा। 1 लोटे जल के अंदर 2 चावल के दाने डालने हैं और प्रातःकाल सुबह सुबह करना है आपको ये वाला उपाय, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले जाकर आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। ठीक है, 1 लोटा जल ही रहेगा और उसी के अंदर 2 चावल के दाने डालेंगे। इसी लोटे जल में से 3 वृक्षों के नीचे बराबर मात्रा में आपको जल चढ़ाना है ना। पहले वृक्ष के नीचे जाओगे, बेलपत्री का वृक्ष। बेलपत्री का वृक्ष बड़ा वाला होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस लोटे में से सबसे पहले आप बराबर मात्रा में 3 हिस्सों की बराबर मात्रा में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल चढ़ाओ, है ना, मतलब उसकी जड़ में। पहले वृक्ष के नीचे चढ़ा दिया, अब जाओ आप लोग, जैसे आप लोग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा दो, अब जाओ आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना। दूसरा स्थान है ये, पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाकर आप लोग बराबर मात्रा में जल चढ़ा दो। ठीक है, उसके बाद में आप लोग जाओ तीसरे स्थान पर जो कि आंवले का वृक्ष है। तीसरा स्थान में आपका जितना भी जल बचा हुआ वो पूरा आप लोग आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ा देना, है ना। ये सभी वृक्ष बड़े बड़े होने चाहिए। अब आप लोग अगर ये कह सकते हो कि भाई अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष नहीं है तो आंवले के वृक्ष की जगह आप लोग शमी के वृक्ष के नीचे ये वाला आखिरी वाला जल चढ़ा सकते हो। बाकी बेलपत्री और पीपल का वृक्ष होना ही चाहिए आपके घर के आसपास, नहीं है तो थोड़ा दूर जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, पर बेलपत्री के नीचे पहले थोड़ा सा जल चढ़ाना है, फिर पीपल के नीचे, फिर आंवले के नीचे। आंवला ना मिले तो आप शमी के नीचे आंवले की जगह जो है तीसरा वाला आखिरी वाला जल चढ़ा सकते हो। ठीक है, उसी 1 लोटे जल में से बराबर मात्रा में 3 स्थानों पर आपको जल चढ़ाना और भगवान से प्रार्थना करना है उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति को रोग और बीमारियों ने घेर कर रखा हुआ है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अब ये उपाय जो है ना, भगवान शिव जी इस उपाय को करने से आपसे प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप उनके लिए ये उपाय करते हैं। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय में आपको एक शमी के फूल की आवश्यकता होगी। शमी पत्र तो आपने देखा है, उसी शमी पत्र में से जो शमी पत्र में पेड़, मतलब जिस पेड़ में शमी पत्र लगता है उसी शमी के पेड़ में एक शमी का फूल भी लगता है जो कि नीले कलर का हल्का सा आपने देखा होगा, गुलाबी सा भी होता है। तो एक शमी का फूल आपको लेकर आना है। क्या लेकर आना है, एक शमी का फूल आपको लेकर आना है। अब इसको लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है कि जहाँ पर नंदी बाबा बैठे हुए होंगे, आप पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। जहाँ पर नंदी बाबा बैठे हुए होंगे उन नंदी बाबा के पास में आकर आपको इस फूल को रख कर बैठ जाना है। ठीक है, इस फूल को आप अपने सामने किसी एक कटोरी में भी रख सकते हैं, किसी पात्र में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने सामने इस पात्र को रखने के बाद भगवान शिव जी का मंत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कितनी बार, 108 बार, या भगवान शिव जी का कोई भी एक मंत्र सोच लो, देख लो। उसके बाद इसी एक मंत्र का जाप आप 108 बार करना। भगवान नंदी बाबा के पास में बैठकर इस फूल को अपने सामने रखकर, किसका फूल, शमी के फूल को अपने सामने रखकर 108 बार जैसे ही आपके मंत्र का यहाँ पर जाप हो जाए उसके बाद फिर आप वहाँ से उठना इस फूल को लेकर और सीधा जाकर भगवान शिव जी पर आप चढ़ा देना और भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेना और नंदी बाबा जी से भी प्रार्थना कर लेना। हाँ, आपकी जो भी ऐसे मनोकामना हो या मन में कोई भाव हो आपका, वो आप भगवान शिव जी से बोल सकते हो या नंदी बाबा से बोल सकते हो। इस उपाय करने के बाद आपकी वह मनोकामना या वह भाव भगवान शिव जी तक ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि आप इस ऋषि पंचमी के दिन ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि भगवान शिव जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी, है ना। अब दोस्तों ये वाला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये आपको जब करना है जब आप भगवान शिव जी से अपने मन की बात बोलना चाहते हो। ठीक है, आपके मन में
कोई बात हो, कोई मनोकामना हो जो आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हैं, तो आप लोग ये वाला उपाय इस दिन ज़रूर कर सकते हैं। इससे आपकी बात, आपकी मन की बात भगवान शिव जी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इस उपाय में करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय में आपको मात्र आवश्यकता होगी शमी पत्र की। अभी हमने आपको शमी फूल का उपाय बताया था, अब आप लोग सुनोगे शमी पत्र का उपाय, है ना। शमी पत्र का उपाय है ये, और इसमें आपको शमी पत्र की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली चीज़, शमी पत्र आप लोगों को एक लेकर आ जाना है। शमी पत्र लेकर आने के बाद प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको मात्र करना यह है कि पहले तो इस शमी पत्र को सीधा जाकर भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है। आप लोगों को इस शमी पत्र को पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए, जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद ये आपको ये उपाय करना है ना। करना क्या है, इस शमी पत्र को सबसे पहले माता जगदम्बा जी के हस्तकमल को आपको स्पर्श कराना है, मतलब कि छुआना है। अब माता जगदम्बा जी का हस्तकमल कहाँ पर होता है, जो जलाधारी होती है, जलाधारी पर जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, शिवलिंग का जो गोलम गोल कटी भाग होता है, उसके आसपास कहीं पर भी आपको इस शमी पत्र को छुआ लेना है। मात्र स्पर्श कराना है, समर्पित नहीं करना है। मात्र छुआने के बाद फिर इस शमी पत्र को आप समर्पित कर देना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद भगवान से अपने मन की बात बोल देना। जो आप भगवान से मांगना चाहो तो वो भी मांग सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप लोग ऋषि पंचमी के दिन कर सकते हैं। अगर इन उपायों करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप अपने व्रत वैसे ही कीजिए, मात्र ये वो उपाय हैं जो कि अगर आप लोग करेंगे तो आपको निश्चित ही फल मिलेगा। आप अपने हिसाब से कोई एक उपाय करें, आपको सभी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि पंचमी की आप कथा भी ज़रूर सुने, इस व्रत को पूरे मन और पूरे भाव से ज़रूर करें। बाकी ऋषि पंचमी से जुड़ा हुआ कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।